हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी खबर आ रही है रसिया से। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रसिया गए हुए हैं ब्रिक्स की जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए, जो मीटिंग्स है उसका हिस्सा बनने के लिए। वहाँ से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी इमेजेस आ रही है, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है, बहुत से बयान ऐसे आ रहे हैं। जिसके बाद अब जो विश्लेषक हैं जो जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं कि क्या ब्रिक्स, जिसमें भारत, चाइना, रसिया मेन पार्ट है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी है, क्या वो अब G7 कंट्रीज़ के सामने एक नया ऑप्शन बनने जा रहा है। G7 कंट्रीज़ के विरुद्ध लगा लिया, उनके सामने एक पैरेलल उस पर नॉन वेस्ट एक ऐसा मंच बनने जा रहा है। तो अगर आपको ध्यान, तो 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी थी इस विषय पर, जब तक कि पीएम मोदी जी जो है रशिया नहीं गए थे। उनके वहाँ से आने के बाद तो सब लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले बात करने वालों में हम जो कुछ चुनिंदा लोग थे उनमें से हम भी एक थे। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात, हमें अच्छी बहुत बताने में अच्छा लग रहा है, महसूस भी हो रहा है, और आई थिंक आप भी इस बात से सहमत होंगे। हमने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया, उसमें साउंड की कुछ इशू आ रहा था, तो इसलिए हमने फिर नेक्स्ट डे दोबारा से उसको रीअपलोड किया, सेम वीडियो को साउंड को ठीक करते हुए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही है कि उसके बाद हमने देखी उसी शाम को एक वीडियो रिजवान सर की भी, शायद वो भी उनमें से जो मोदी जी के जाने से पहले जिन्होंने विश्लेषण किया उनमें वो भी थे जिन्होंने ऐसी बातचीत की। तो उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें उसका एक पोर्शन, लास्ट का कुछ मिनट्स का पोर्शन है, वो काफ़ी लंबी वीडियो है, उसमें कुछ बात अलग है, कुछ भाग इस ब्रिक्स को लेकर भी, या नॉन वेस्ट को लेकर। जो नॉन वेस्ट में हम भारत, रसिया और चाइना आते हैं, हम तीनों को मिलाकर के हम वेस्ट का मुकाबला कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहा गया। आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे आगे। ब्रिक्स की समिट से पहले बड़ी एक खुशनुमा अच्छी खबर आई है, पॉजिटिव खबर आई है कि चाइना और भारत फिर से अपने बॉर्डर पर जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास हुआ है, दोनों के कमांडर्स के बीच में जो मीटिंग हुई है और हमारी एमईए ने इसका अनाउंसमेंट किया है, इसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं कि ये पेट्रोलिंग कहां तक होगी। सवाल उठता है, क्या भारत का रुझान वेस्ट की तरफ होना चाहिए या भारत का रुझान एक ब्लॉक की तरह रशिया या चाइना की भी तरफ होना चाहिए, कोट अनकोट चाइना की तरफ भी होना चाहिए। मेरा सेमी कंक्लूजन यह है, क्या भारत को चाइना के साथ किसी तरह भी बैठ के आत्मसम्मान भी बचा रहे, भारत का सम्मान भी बचा रहे, चाइना की भी कुछ सुन ली जाए, भारत की भी कुछ सुन ली जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, मध्यस्थता अगर करानी है तो रशिया की कराई जाए, और रशिया, चाइना और भारत क्या एक ब्लॉक में आकर वेस्ट की ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स को एंड आर्म ट्विस्टिंग पॉलिसीज को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चैलेंज कर सकती है या करना चाहिए? भारत को इंडिपेंडेंट एंटिटी के अलावा अगर रुझान दिखाना है किसी ब्लॉक की तरफ, और उस रुझान के चलते कुछ अगर डिप्लोमेटिक एडजस्टमेंट्स भी करने हैं, तो मेरा सेमी कंक्लूजन यह है कि क्या वो भारत को चाइना और रशिया पे भरोसा करके इन पर करने चाहिए ताकि आगे जाकर फाइव आइज की दादागिरी से हम बच सकें, या इनकी तरफ और बड़ा रुझान दिखाना चाहिए और रशिया और चाइना से अपना बिल्कुल नाता खत्म कर देना चाहिए कि पता चल जाए कि अब हम इस ब्लॉक के हैं। तो यह है मेरा सेमी कंक्लूजन। इस पर जवाब जरूर दीजिएगा कि आप किस तरफ सोचते हैं, भारत कुछ एडजस्टमेंट करके चाइना और रशिया की तरफ चला जाए ताकि इनको चैलेंज कर सके, या कुछ एडजस्टमेंट कर इधर शिफ्ट कर जाए ताकि इनके इतना करीबी हो जाए ताकि भारत पर कम से कम फाइव आई जैसी चीज, या अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भारत को एक वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज नेशन माने। जय हिंद। देखा कि जैसा कि आपने सुना, उसमें रिजवान सर ने क्या है कि एक आपसे ओपिनियन भी मांगा है उनके लास्ट में बातचीत करते हुए। तो उसमें मेरा सुझाव जो है वो मैं देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हाँ, भारत को, चाइना को और रशिया, इन तीनों को मिलकर फाइव आइज के सामने अपना त्रिनेत्र जरूर बनाना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए हो, या कुछ भी हो, हमें एक साथ एक मिलिट्री पावर, उनको एक 3 देशों की पावर, तो एक त्रिनेत्र बनाने में कोई दो राय मेरे को उसमें नहीं दिखाई देती कि फाइव आइज और एक तरफ हमारा त्रिनेत्र। और मुझे पूरा यकीन है कि त्रिनेत्र भविष्य में जाकर फाइव आइज के ऊपर पूरा भारी पड़ने वाला है। और इसकी, और मुझे ऐसा लगता है कि तीनों देश मिलकर काम कर भी रहे होंगे, कि जो हमारे सोच में पहले आता है वही 3 देश, मुझे लगता है भारत, चाइना और रशिया इस विषय पर काम कर रहे हैं। जैसे वीडियोस, फोटोज, जैसे बातचीत करने का जो एक बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है तीनों ही देशों के प्रमुख चेहरों के, सबसे प्रमुख जो पद हैं उनके, जो ब्रिक्स का हिस्सा बने हुए हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो, चाइना के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्रेसिडेंट ही है, जिनपिंग हो, और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखे, बात करने का तरीका देखे, और जैसे कि अभी जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जियो पॉलिटिक्स में, इन तीनों देशों को मिलाकर फाइव आई, जैसे कि भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, दबाव बनाना चाहती है। क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी जरूरी है कि इन्हीं टाइमिंग्स पे ऐसा क्यों होता है, दबाव बनाने का एक खेल जो यूएस खेलता है, वेस्ट की कंट्रीज खेलती है,
वो उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसका काउंटर ये हो सकता है कि हम जो है अपनी त्रिनेत्र बनाएं, जिसमें भारत, चाइना और रशिया साथ में हो। और इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जो बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटा सा सब्सक्राइब हमारी सोच को, हमारी एनालिसिस को और ज़्यादा बताने का, हमें प्रोत्साहित करने में बहुत सहयोग देगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।